तो रोज़ की तरह आने लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल बख्श की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। तो आज के प्रेरणादायक विचारों में हमारे जीवन में जीवन मार्ग को कृतार्थ करने के लिए और जीवन मार्ग को परिमार्जित करने के लिए जीवन में अनमोल और विश्वास की भावनाओं को परिमार्जित करने के लिए और सामाजिक परिदृश्य में अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए और सही मार्ग का अनुसरण करने के लिए स्वयं के, अपने परिवार के और अपने सामाजिक परिदृश्य और देश के साथ विश्व उन्नति और की भावना के संचार प्रसार करने के लिए हमें सत्संगति की आवश्यकता होती है। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को अपने अंतःकरण में और अहिंसा परमो धर्मो और मानवता के वास्तविक मूल्यों का अवलोकन करने के लिए, वास्तविक मूल्यों का निर्धारण करने के लिए सत्संगत हमारे जीवन में एक उपहार के समान कार्य करती है। प्रेरणा स्रोत के रूप में आज मैं अपने विचारों से इसी संदर्भ में दो बातें आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में जीवन निर्वाह करने के लिए हमें एक दूसरे की परम आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना किसी दूसरे के साथ के बिना हमारा जीवन निरीह और अक्षुण्ण हो जाता है। दोस्तों, हमारे जीवन के बाल्यकाल से ही हम एक दूसरे पर किसी न किसी रूप से अवश्य निर्भर रहते हैं। किसी भी प्रखर या होनहार विद्वान के जीवन के लिए कहा गया है, होनहार विद्वान के होर चिकने पार। यानी होनहार विद्वान के जीवन में संगति का बहुत बड़ा योगदान है। उसी से जीवन और चरित्र की सुदृढ़ता के भाव मानव चिंतन में उत्पन्न होते हैं। सो संगति के क्रम में यह निसंदेह सत्य है कि दोस्तों, विचारों के आदान प्रदान और भावनाओं के गठजोड़ से परस्पर संगति की शुरुआत होती है और किसी भी व्यक्ति विशेष को अपने सार्थक जीवन को सही दिशा में अग्रसर करने के लिए सही संगति का चयन करना, बहुत सोच विचार कर और विद्या, बुद्धि और विवेक के सहयोग से सत्संगति का अनुसरण की दिशा को अपने जीवन का मार्ग बनाना चाहिए। दोस्तों, संगति की अचूक आवश्यकता सबसे पहले किशोरावस्था में यानी ज़्यादा प्रभावी स्वरूप लेती है। जब मनुष्य, कोई भी बच्चा पैदा होता है, उसके बाद जब वो किशोरावस्था में जाता है तो उसी समय उसके संगति का, उसके जीवन पर, सामाजिक परिवेश का और जिस वातावरण में वो रह रहा है उसका बहुत बड़ा, उसके जीवन का सबसे बड़ा मानक वही बनता है। तो इस उम्र के पड़ाव में कोई भी बच्चा कच्चे फल की तरह होता है। जिस प्रकार कच्चा फल होता है
उसी प्रकार यानी वह न खाए बनता है और न उसके खाने से न कोई स्वाद आता है, उसी प्रकार उसका जीवन भी परिपक्व नहीं बन पाता है। जिस प्रकार फल कच्चा रह जाता है उसी प्रकार वो भी कच्चा रह जाता है। तो यहीं से एक अपनी गुणात्मक परिपक्वता की ओर अग्रसित होने के रास्ता हमें चुनना चाहिए। उसके लिए हमें सही मार्गदर्शन और सही समाज का परिवेश और सही गुरुओं के सानिध्य की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार उर्वरक भूमि में समय पर विभिन्न प्रकार की खाद पानी उपजाऊ जमीन में कोई भी फल परिपक्व तभी होगा जब निश्चित ही अगर वह उपजाऊ जमीन में कोई भी फल पैदा होगा तो वह रस वाला होगा, उसकी गुणवत्ता होगी, उसमें परिपक्वता होगी और उसके स्वाद का रसास्वादन करके आदमी आनंद की अनुभूति करेगा। इसी प्रकार एक बालक है वह किशोरावस्था से जब आगे बढ़ता है धीरे धीरे तो उसके जीवन का सबसे बड़ा सूत्रधार वही अवस्था होती है। उसी अवस्था में वह किस मार्ग का चयन करता है। हमारे सामने अनेक प्रकार के मार्ग रखे रहते हैं और उसमें हमको किस चीज़ का चयन करना है। अनजान अवस्था में जब बच्चा बिल्कुल ज्ञान नहीं होता है कोई चीज़ का, जब हम 10 चीज़ें उसके सामने रख देते हैं तो किस चीज़ को वह अपनी अचेतन अवस्था में उठाता है या उससे प्रेम करता है। उसी प्रकार किशोरावस्था में वह किस मार्ग का, किस संगति का, कैसे भावों से, किस प्रकार के भावों से अपने को सुसज्जित करेगा या उसी प्रकार वह जो है एक फल की परिपूर्णता का मानक भी बन सकता है। निश्चित ही दोस्तों रसीला और स्वादिष्ट फल तभी होगा जब उसका सही ढंग से उसको नियमित रूप से सब पदार्थों को उसको समय समय पर मिलती रहेंगी। उसके लिए सभी चीज़ों की परम आवश्यकता होती है। उसी प्रकार किसी भी बच्चे के जीवन को सार्थक बनाने के लिए अनेक प्रकार के मानक काम करते हैं। उन मानकों का सही ढंग से निर्धारण अगर उसके जीवन में मिलता है तो वह परिमार्जित होकर के सत्संगति के सौजन्य से अपने जीवन की पराकाष्ठा को में उन्नति का द्योतक बन जाता है। तो दोस्तों किसी भी बालक की सद्गुणों और दुर्गुणों की छाप उसके अंदर ऐसे ही समय में निहित होती है। तो बालक की उम्र में किशोरावस्था में माता पिता, परिवार, समाज, सहपाठी लोग जो अभिभावक होते हैं और गुरु जो हमको दिशा और दशा का ज्ञान कराते हैं, हमारी बुद्धि विद्या विवेक से हमको मार्ग दिखाने का कार्य करते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो दोस्तों इस दौरान उनकी जिम्मेदारी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है। तो जब हम जल की एक बूंद जब गर्म तवे पर पड़ती है तो क्षण भर में उसका अता पता नहीं चल सकता, यानी वह बिल्कुल विलुप्त हो जाती है। वही बूंद यदि कमल पत्र पर पड़ती है तो उसकी आभा मोती के समान दिखाई देती है, आभास हमको मोती के समान। तो वही बूंद यदि सीपी के मुख पर पड़ती है तो वह मोती बन जाती है। तो हमारे जीवन का जो परिदृश्य है दोस्तों, हम उस बूंद के समान अपने को किस चीज़ में, अपने को किस रास्ते में को अपना करके अपने जीवन को बना रहे हैं, तो यह एक संगति के अच्छे और बुरे प्रभाव को दर्शाता है। उस बूंद को हम, पानी की बूंद को, एक ही बूंद है, उसको विभिन्न प्रकार की अवधारणा में परिस्थितियों में डालते हैं तो किस प्रकार का क्रिया करता है।
तो संगत के अनुसार हमारी सोच और व्यवहार की संरचना होती है। तो इसी अनुक्रम में दोस्तों सूक्ष्म शब्दों में मैं अपने विचार व्यक्त प्रेरणा के स्रोत में सभी को ये बताता हूँ कि किशोरावस्था में किसी भी बच्चे को अपनी भूमिका को मजबूत करने के लिए, अपने आगे के रास्ते को परिमार्जित करने के लिए, सही रास्ते के चयन करने के लिए सचेत होकर के और माता पिता, परिवार, समाज, सहपाठी और गुरुजनों का सही ढंग से सदुपयोग करके उनके अनुसरण के अनुसार, उनके भावों के अनुसार अग्रसित होने के लिए अपने को कटिबद्ध करना चाहिए। तो महान कवि कबीरदास जी ने भी दोस्तों संगत जीवन का मुख्य केंद्र माना है, क्योंकि संगत के बिना मानव जीवन का उन्होंने भगवान की पूजा से ज़्यादा वह सगुण और निर्गुण की अवधारणा के संबंध में बताते हैं कि सगुण साक्षात रूप में ब्रह्म के रूप में भगवान की आराधना करना है, और निर्गुण जो है वह न उसका रूप है, न रंग है, न आकार है, न वो दिखाई देता है। तो परम ब्रह्म परमेश्वर को दो रूपों में लोग मांगते हैं। तो कबीरदास जी ने दोस्तों सगुण निर्गुण ब्रह्म के रूप में परमात्मा को माना, और संगत कीजिए साधु की हरे और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की आठों पर उपाधि। यानी इस प्रकार संगत कीजिए साधु की, सज्जन लोगों की अगर हम संगत का अनुसरण करेंगे, बाल्यकाल से ही अगर हम सत्संग में अच्छी सानिध्य, जिसका मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने गुरुजनों और माता पिता की आज्ञा के अनुसार कभी भी उनकी आज्ञा का अवहेलना नहीं की और उल्लंघन नहीं किया, उसी प्रकार उन्होंने गुरुओं के सानिध्य में रख करके उनसे अनेक प्रकार की विद्याओं को प्राप्त करके मानवता के इतिहास में आदर्श मानव बन करके परमात्मा के रूप में अपने को अवतरित करने का जो रहस्य मानव जीवन के सामने रखा है वो अभूतपूर्व है। तो दोस्तों संगत कीजिए साधु की हरे और की व्याधि। तो जो सज्जन लोग होते हैं उनका अगर हमको सानिध्य मिल जाता है तो अनेक प्रकार के लोगों के कष्टों को समाप्त कर देते हैं। संगत बुरी असाधु की, अगर हम असाधु असंगत यानी जो सही रास्ते का चयन करने वाले नहीं होते हैं, असंगत में रहते हैं, उनके सानिध्य में हम रहेंगे तो हमको अनेक प्रकार के आठों पहर उपाधि, हम आठों पहर जो है अनेक प्रकार के व्यसन करेंगे, गलत चीज़ें करेंगे, गलत रास्ते का परिचलन करेंगे, लोगों की आत्माओं को दुखाएंगे, कुछ भी हम गलत कार्य कर सकते हैं। तो सज्जन व्यक्ति की संगति से जीवन में जाने आने वाले जो सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। तो कुसंगति से हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की व्याधियां जन्म लेती हैं, यानी हम हर समय गलत विचारों से अपने को कलुषित करते हैं अगर हमको अच्छी संगत नहीं मिलती है। इसी प्रकार तुलसीदास जी ने दोस्तों रामचरितमानस में संगत को मानव मात्र की मर्यादा की रक्षा का उपमान अस्त्र बनाया है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कबा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के हमको विद्या और बुद्धि से प्राप्त होने वाला विवेक की प्राप्ति नहीं होती है। अगर हमारे अंतःकरण में हमको किसी भी मानव को अगर विवेक नहीं होता है, वह किसी भी कार्य को और साधना को पूर्ण रूप से नहीं कर सकता है। उसकी साधना अधूरी रह जाती है। तो सत्संग के बिना कभी विवेक नहीं होता है। विवेक तभी आएगा जब हम सही सत्संग का, अच्छे मार्ग का, अच्छी संगत का अनुपालन करेंगे, अच्छी संगत की सानिध्य में रहेंगे। और रामचंद्र जी ने की कृपा के बिना किसी भी मर्यादा यानी परमात्मा के आशीर्वाद के बिना किसी को भी सत्संग प्राप्त नहीं हो सकता है। किसी न किसी रूप में, हम सगुण रूप में करें
निर्गुण रूप में करें। भगवान के प्रति अपने को अपने अंतर मन में कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखी माए। तो अपने अंतःकरण में अगर हम अपना अंतःकरण में चित्त में सोच करके अपने मार्ग का सही चयन करेंगे, किस रास्ते से हमको अपने जीवन को परिमार्जित करना है, सफलता की ओर ले जाना है, ये दोस्तों प्रेरणा स्रोत के रूप में जो अपने अंतःकरण में इस बात को रखेगा, वह जीवन हमेशा ही सार्थक होगा, वह हमेशा सफलता की सीढ़ी पर अग्रसरित होगा। उसका जीवन मानवता के इतिहास में अनेक प्रकार के रचनात्मक कार्यों को करने में करने की लक्ष्यों को प्राप्त करने की उपलब्धि प्राप्त है। तो विचारकों व सत्संगियों के सानिध्य में रहने से दूसरों की हत्या कर जीवन यापन करने वाला अंगुलीमाल, इसकी कहानी बड़ी लंबी है दोस्तों। जंगल में रहता था, अनेक प्रकार के लोगों को परेशान करता था, तो बहुत बड़ा तपस्वी बन गया, जो हमेशा जो है दूसरों की हत्या करता था। तो भगवान, क्योंकि सत्संग की प्राप्ति हो गई, जब सत्संग की प्राप्ति नहीं थी उससे पहले वह क्या काम करता था, और सत्संग के सानिध्य में जब साधुओं के सानिध्य में वो आया, साधुओं ने उससे ज्ञान की बातें कही, तब अंगुलीमाल का, जिस प्रकार तुलसीदास जी थे दोस्तों, उनकी पत्नी ने उनको ज्ञान दिया था कि धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा करूँ मैं नाथ, ऐसी श्री राम पर हो ही नहीं भई। तो इसी प्रकार अगर परमात्मा में या अंगुलीमाल को अनेक तपस्वियों का सानिध्य नहीं मिलता, तो वह जो है सत्संग, वह एक तपस्वी नहीं बन पाता। तो भगवान बुद्ध के शरण में आने से वह हत्यारा मानवता की मिसाल बन गया, मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। तो अनेकों इस प्रकार के लोग हैं दोस्तों। कालिदास थे जिनको ज्ञान मात्र भी ज्ञान नहीं था, उन्होंने शकुंतला और का इतना बड़ा स्रोत लिखा, शाकुंतलम जिसको कहते हैं। तो वह एक बार जो है जहाँ पर पेड़ की टहनी काट रहे थे, तो टहनी कट आती थी और पहले और पीछे से टहनी काट रहे थे, वहाँ पर बैठ गए। यानी अज्ञान उनके अंतःकरण में बैठा था। लेकिन सत्संग के सानिध्य आने के बाद उन्होंने यानी बड़े बड़े काव्यों की रचना की। तो ज्ञान हमको किस श्रेणी, किस बिंदु से हमको प्राप्त हो जाएगा, हमको सत्संग कहाँ से प्राप्त होगा, वही हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा मानक होता है, वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा स्वरूप होता है। दोस्तों, महापुरुषों की संगति से यह निश्चित है कि महापुरुषों की संगति से अनेकों नास्तिक जीवन यापन करने वाले भी आस्तिकता के दिए जलाने लगे। यानी जो कभी भी भगवान को नहीं मानते थे, वह भी उनके अंदर भी आस्तिकता के भाव सूचित हुए। तो महान आत्माओं और प्रबुद्ध लोगों के सामाजिक क्षेत्र में जिन्होंने कार्य किया है, जिन्होंने मानवता को सही रास्ते पर लाने का कार्य किया है, तो वह भी आस्तिकता के दिए जाने लगे। सत्संग के से किसी के भी जीवन में आमूलचूल परिवर्तन संभव है। कितना भी कैसा भी पत्थर दिल इंसान हो, वह भी सत्संग के सामने में आकर के उसका भी जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होता है। एक घड़ी के सत्संग से ही जीवन में परिवर्तन आ जाता है। तो क्योंकि वह हमें सत्य निष्ठा के लिए प्रतिबद्ध करती है, और इसी के साथ सत्संगत के सानिध्य में आने से अनेकों लोगों ने अपने जीवन को कुशल नेतृत्व में परिवर्तित करने के कार्यों के लक्ष्यों को प्राप्त किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार अनेकों प्रकरण इस प्रकार के हैं। रामचरितमानस में सत्संग में आने से निषाद राज केवट को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी के विपरीत कुसंग में पढ़कर कितनों ने अपना अमूल्य जीवन बर्बाद कर दिया। आज के परिवेश में आने वाली जो पीढ़ी अनेक प्रकार के नशे इत्यादि के जाल में फंसकर अपने जीवन को नकारात्मक दिशा की ओर अग्रसरित कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह अनेकों दुर्व्यसनों के शिकार हो रहे हैं।
और जो स्वयं परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए सही भविष्य के निर्माण की आधारशिला की पहचान नहीं बन पाते हैं। और इसीलिए आज की आवश्यकता है कि हमेशा अच्छी संगति के सानिध्य में रहकर अपने जीवन को सकारात्मक सोच से सद्गुणों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। प्रेरणादायक विचारों के अनुक्रम में दोस्तों मेरा सभी युवाओं वर्ग से यही संदेश है कि हमेशा सत्संग के शांति में रहिए, अच्छे लोगों की विचार को सुनिए, उसी के अनुसार कोई भी किसी प्रकार की कोई भी वैज्ञानिक भाषा यानी विज्ञान से संबंधित है, साहित्य संबंधित है, कोई भी चीज़ की वह अध्ययन कर रहा हो तो सत्संगति का होना परम आवश्यक है। बिना सत्संग के आप कितनी भी बड़ी ऊंची विद्या प्राप्त कर लें, लेकिन आप वास्तविकता की परिभाषा में सही नहीं उतर सकते हैं। यही जीवन के सपनों की साकार कर और मानवता के वास्तविक भावों का संचार करने में वही लोग सफल होते हैं जो अपने जीवन को अच्छाई और बुराई के मापदंड को समझ जाते हैं और यही जीवन के सपनों को साकार कर अच्छे नागरिक बनकर अपने परिवार और देश सेवा करने के भाव सभी युवाओं में, सभी लोगों में, सभी होनहार लोगों में इस प्रकार के भावों का संचार करना चाहिए। यही होनहार विद्वान के होठ चिकने पात कहा गया। दोस्तों, जो उन्नति के शिखर पर चलने वाले लोग होते हैं, जो प्रबुद्ध लोग होते हैं, जो विद्यावान बनते हैं, जो अपने सानिध्य से अनेक लोगों के जीवन को परिवर्तित करते हैं, उदारवादी बनाते हैं, सामाजिक बनाते हैं और आदर्शवादी बनाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने 14 साल के वनवास के दौरान अनेक इस प्रकार के लोगों का जीवन का उद्धार किया, उनको मोक्ष की प्राप्ति की और उनको ज्ञान दे करके और विवेक और विद्या और बुद्धि के सौजन्य से जो विवेक उनको प्राप्त हुआ वह अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति की और देवत्व को प्राप्त की। तो यही दोस्तों भविष्य के निर्माण का सबसे बड़ा अहम भूमिका, सत्संग की भविष्य के निर्माण में सबसे बड़ी अहम भूमिका अदा करने का श्रेय है। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। इसलिए सत्संगति जो है हमारे जीवन के लिए उपहार के समान है। दोस्तों, इसके लिए हमें कुछ मापदंडों का अनुपालन करना निश्चित है। कभी किसी पर विश्वास, कभी किसी का विश्वास मत तोड़ो, किसी का बुरा मत सोचो, सभी दोस्ती के काबिल नहीं होते हैं, अपनी कमजोरी कभी जाहिर मत होने दो। आप उसे चाहो जो आपको चाहता है, न कि आप जिसे चाहते हो। तो दोस्ती भगवान का दिया हुआ तोहफा होता है दोस्तों, इसका अपमान मत करो। ये मानक हैं दोस्तों, सत्संगत के मानव हैं। यदि दोस्ती को निभा न सको तो मत करो। और खामोश रहना ही सबसे बड़ी अक्लमंदी है। शांति का संदेश, जहाँ आप कहीं कुछ नहीं कर सकते हैं तो शांत हो जाएंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। कोशिशों से कभी मानव जीवन को पीछे नहीं हटना चाहिए। ज़िंदगी के लक्ष्य को आधार बनाना चाहिए। अपना काम ईमानदारी से करने की प्रेरणा होनी चाहिए। ज़बानी की परवाह किए बिना अपने अस्तित्व की रक्षा करने के भाव सृजित करने चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। कम बोलो, ज़्यादा सुनो, ये सबसे बड़ी बात है। किसी से किसी चीज़ की उम्मीद मत करो, यानी किसी के ऊपर आश्रित होने के भावों को कम से कम करो तो वो ज़्यादा फायदेमंद है। तो यही सत्संग की सबसे बड़ी प्रेरणा है। अपनी पल भर की खुशी के लिए दूसरों की मुस्कुराहट को कभी नहीं छीनना चाहिए। ये हमको सत्संग से उपदेश मिलते हैं। गम का हाथ थामो, खुशी तुम्हारी है। जब हम गम के साथ खड़े रहेंगे तो खुशियाँ हमें अपने आप प्राप्त होंगी। तो सत्संग के सानिध्य से हमारे जीवन में गुणात्मक परिवर्तन जो होते हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने आज अपने
हमारे जीवन के लिए उपहार के समान है। प्रेरणा स्रोत के रूप में सभी लोगों के मंगल भविष्य की कामना के साथ सभी से मैं यही अपेक्षा करूँगा कि सब लोग अपने विचारों को, अपने जीवन को, अपनी सफलता को, अपने लक्ष्यों को सुचारू रूप से सुसज्जित करने के लिए और अपनी पराकाष्ठा को महान बनाने के लिए, उन्नति के पथ पर अग्रसर होने के लिए स्वयं के, अपने परिवार के, समाज के, देश के और विश्व बंधुत्व की भावनाओं और अहिंसा परमो धर्म के भावनाओं से अभिप्रेरित होकर के सत्संग के सानिध्य में रह करके अपने जीवन को सफलता की ओर अग्रसर करना चाहिए। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ प्रेरणादायक स्रोतों में सबका अभिवादन है, सबका अभिनंदन है।